तो दोस्तों जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो निफ्टी मेटल है उसने ब्रेकआउट दे दिया है। ये देखो निफ्टी मेटल है, इसने ब्रेकआउट दे दिया है ऑल टाइम हाई का। ये देखो ये रहा। और हमारा ये जो चार्ट है ओके, ये इसने अब तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। और ये जो 14 साल का जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे उसके जस्ट नीचे होवर कर रहा है। और अभी आप ये पूरा सेटअप देख लो ओके। और अभी अगर इसका हम लोग डेली टाइम फ्रेम का चार्ट जाके देखें तो ये देखो, ये जो ग्रीन लाइन है 14 ईयर्स के रेजिस्टेंस की, उसका भी ब्रेकआउट करने के लिए बोल रहा है कि मुझे तैयार होना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए वीकेंड चार्ट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ऐसे 6 चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें से तकरीबन 2 से 3 चार्ट तो मल्टी ईयर का जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे होवर कर रहे हैं, और 2 से 3 चार्ट ऐसे हैं जो कोई कप एंड हैंडल पैटर्न है उसके रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और एक जो चार्ट है वो आई गेस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आज हम लोग ये 6 के 6 चार्ट का डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस स्टडी करेंगे जो रेजिस्टेंस के जस्ट नियर पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आपको वो मल्टी ईयर चार्ट सेटअप को भी जानने मिल सके और आपको पूरा लर्निंग मिल सके ये वीडियो का। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला चार्ट लेके आओ ना दोस्तों, वो है ये वाला। अभी इसके अंदर आपको क्या दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको एक चीज़ पता चल रही होगी कि ये जो स्विंग लो है ओके, ये जो स्विंग लो है एवरी टाइम ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। ये देखो यहाँ पे स्विंग लो इधर शिफ्ट हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, सबसे पहली बात तो ये है रेजिस्टेंस है ओके, ये है रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे थोड़ा सा चुक गया, और अभी ये थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लेने आया है यहाँ पे ओके। यहाँ पे मतलब ब्रेकआउट करने आया है, और यहाँ पे जो स्विंग लो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो बुल्स हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं ये पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर, और वो बोल रहे हैं कि अभी यहाँ से ब्रेकआउट करना चाहिए, ठीक है। और ये जो चार्ट है हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो अभी ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे थोड़ा सा चुक गया, और अभी यहाँ पे देखो वापस क्या हो रहा है। ये देखो यहाँ पे टाइटनेस का एक ऐसा प्राइस एक्शन दिख रहा है, टाइटनेस का प्राइस एक्शन जैसा कुछ बन गया है, और इसका जो रेजिस्टेंस है जस्ट यहाँ पे भी टच करके आया है ओके। और आपको एक और चीज़ बताऊंगा, यहाँ की वॉल्यूम एक्शन देखो ओके। तो ये जो चार्ट है दोस्तों, ये चार्ट बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक है। अब ये जो अभी मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आया हूँ ना, तो आपको ये जो चार्ट है ना वो और अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इसका जो प्राइस एक्शन है बहुत ही सुपर्ब लग रहा है। और एक और चीज़, इतना मार्केट नेगेटिव हो रहा था, इतना बेरिश मोमेंटम था, लेकिन ये जो चार्ट है दोस्तों, ये इसका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव नहीं हुआ, बल्कि इसका अपोजिट हो गया था निफ्टी 50 के चार्ट के सामने। निफ्टी 50 नीचे की तरफ जा रहा था, और ये चार्ट का ट्रेंड देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये चार्ट को ज़रूर रडार पे रखना। और अगर ये जो ग्रीन लाइन है ओके, अगर ग्रीन लाइन का ब्रेकआउट होता है यहाँ पे ओके, ब्रेकआउट कैंडल दिखती है यहाँ पे, और ये जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट होता है, तो आपको फिर ये चार्ट को रिव्यू करना है फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस ओके। तो सबसे पहला ये चार्ट है जिसको आपको अपने रडार पे रखना है, ये है दोस्तों सेकंड चार्ट। अभी ये जो चार्ट है ना, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा। आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, ये जो चार्ट है ना मैंने यहाँ पे भी शेयर किया था। ये देखो ऐसे जब इसका ये जो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रहा था ना, जब ब्रेकआउट नहीं किया उसके पहले मैंने शेयर किया था, मेरे कुछ पहले के जो वीकेंड चार्ट एनालिसिस वाले वीडियो है ना, वहाँ पे जाके देखना। तो वहाँ पे मैंने शेयर किया था ये नियर द रेजिस्टेंस था, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, और अभी जो इसका मेन रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे आ चुका है ये वाला चार्ट, ये देखो। और यहाँ पे ना अच्छी बात क्या है, चार्ट का मोमेंटम देखो, उसके बाद में यहाँ पे ना एकदम क्लियर एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दिया, ठीक है, ये देखो। और अभी इसका जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे आके होवर कर रहा है, और तकरीबन 3 से 4 कैंडल यही एरिया में बनी है,
ओके, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ये जो ब्लैक लाइन है जो रेजिस्टेंस लाइन की तरह एक्ट कर रही है, अगर ये ब्लैक लाइन के वहाँ से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है ओके यहाँ पे, और प्राइस यहाँ से बुलिश मोमेंटम की तरफ जाती है, तो फिर ये जो चार्ट है हमें रिव्यू करना है फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो बेसिकली ये जो सेकेंड चार्ट है आपको वापस अपने रडार पर रखना है। दोस्तों एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि ये जो 6 के 6 चार्ट का हम लोग डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, ये सारे चार्ट को आपको अपने रडार पे रखने हैं, और जब भी ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिखाएंगे तो फिर ये सारे चार्ट्स को आपको रिव्यू करना है। जो भी चार्ट ब्रेकआउट देगा आपको अपनी लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि आपको वहाँ से लर्निंग मिले, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैंने जो नोटिस किया ना दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो, ये देखो, ये वाला वॉल्यूम एक्शन देखो और ये वाला वॉल्यूम एक्शन देखो, ओके। बड़ी बड़ी भारी मात्रा में वॉल्यूम के ये जो बार है वो दिख रहे हैं। और प्लस जब यहाँ पे जो साइडवेज है ना, साइडवेज फेस, जब ये साइडवेज फेस में गया था ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम पूरा ड्राई अप हो चुका था। तो इससे पता लगता है कि यहाँ पे जो सेलिंग था वो पूरा अब्जॉर्ब हो गया। तो दोस्तों ये था सेकंड चार्ट। अभी हम लोग चलते हैं थर्ड चार्ट की तरफ। तो दोस्तों एक और चीज, हर मंडे मार्केट ओपन होते ही एक रेस शुरू हो जाती है, कौन से स्टॉक इस वीक मूव देने वाले हैं। और कुछ लोग न्यूज़ के बेसिस पर ट्रेड लेते हैं, कुछ सोशल मीडिया टिप्स को फॉलो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब डिसीजन क्लियरिटी के साथ में नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि वीकली मूव्स कैप्चर करने के लिए सिर्फ कौन से स्टॉक इंपॉर्टेंट होते हैं, कब एंट्री लेनी है और कहाँ एग्जिट करना है, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपको वीकली बेसिस पर ट्रेड या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो तो आपको एक क्लियर स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, जहां आपको पता हो कि कौन से स्टॉक वॉच लिस्ट में होने चाहिए, किस लेवल पे एंट्री लेना है और कहां एग्जिट करना है। वरना दोस्तों होता क्या है कि छोटी सी गलती भी प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर सकती है। इसी जगह ब्लिंकेक्स बाय जेएम फाइनेंशियल काफ़ी हेल्पफुल प्लेटफॉर्म बन जाता है। ये सिर्फ ट्रेडिंग ऐप नहीं है, बल्कि आपको रिसर्च बैक्ड इंसाइट प्रोवाइड करता है, जैसे इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल्स, टारगेट रेंज और स्टॉप लॉस, ताकि आपके वीकली ट्रेड गेस पे नहीं हो, प्रॉपर डेटा पे बेस्ड हो। प्लेटफॉर्म का इंटरफेस सिंपल है, एग्जीक्यूशन फास्ट हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही दोस्तों ब्लिंकेक्स आपको जीरो ब्रोकरेज का बेनिफिट भी देता है। नए यूजर्स के लिए 2 मंथ्स का जीरो ब्रोकरेज प्लान फ्री है। इस पीरियड में आप इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, एफ&ओ और आईपीओ और करेंसी सेगमेंट में बिना ब्रोकरेज के ट्रेड ले सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो इनका फ्लैश ट्रेड फीचर काफ़ी दोस्तों यूज़फुल है। आपको ऑप्शन सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट हाईलाइट करके देता है, जैसे कि एटीएम पे कोई ऑप्शन अवेलेबल है, ओके, एट द मनी पे, हाईएस्ट ओआई पे, और जैसे कि ओपन इंटरेस्ट होते हैं, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे आप फास्ट और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हो जब आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे होते हो। तो अगर आप इस वीक के पोटेंशियल स्टॉक को आइडेंटिफाई करके स्मार्ट ट्रेड करना चाहते हो बिना अननेसेसरी कन्फ्यूजन के, तो ब्लिंकेक्स एक स्ट्रॉन्ग टूल हो सकता है आपके लिए। स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके स्मार्ट ट्रेड करना चाहते हो तो अननेसेसरी कन्फ्यूजन के ब्लिंकेक्स का एक स्ट्रॉन्ग टूल हो सकता है आपके लिए। ये है दोस्तों थर्ड चार्ट, और ये वो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस वाला सेटअप है। मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि दोस्तों 3 चार्ट मल्टी ईयर के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, मतलब मल्टी ईयर रेजिस्टेंस के सेटअप बना रहे हैं, अब तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। ये देखो, लुक एट दिस, यहाँ पे है ना दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो रेजिस्टेंस बनना स्टार्ट हुआ जनवरी 2022 से, ठीक है। और ये देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और अब दोस्तों यहाँ पे 4th टाइम ये रेजिस्टेंस का ब्रेक करने के लिए आ रहा है। तो इससे क्या पता लगता है? इससे पता ये लगता है कि ये जो चार्ट है वो इतने लंबे अवधि से, ये जो चार्ट है इतने लंबी अवधि से एक ही रेंज में फंसा हुआ है, और अब यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, ओके। और यहाँ पे दोस्तों ये जो वॉल्यूम एक्शन है, ये वॉल्यूम एक्शन देखो, ये देखो, अब ये वॉल्यूम एक्शन से पता लग रहा है कि यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है वो भी अपना इंटरेस्ट बता रहे हैं ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। तो ये चार्ट को भी ज़रूर रडार पे रखना, और अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो फिर ये चार्ट को हम लोग वापस रिव्यू करेंगे हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए, ओके। तो अभी हम लोग वापस आगे बढ़ते हैं, नए चार्ट की तरफ चलते हैं। और दोस्तों ये जो चार्ट है ना, मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, हॉनेस्टली टेलिंग यू दोस्तों, ये जो चार्ट है मुझे काफ़ी प्यारा लगा है, और इसीलिए मैं आप लोगों की लर्निंग पर्पस के लिए लेके आया हूँ। ये देखो, यहाँ पे दोस्तों ट्रेंड तो बहुत ही अच्छा है। ये देखो, अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे ना, पहले ट्रेंड बता, तो ये है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, ओके। और इसका यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, आईपीओ बेस पैटर्न बोल सकते हो आप इसको, हाई राइज हायर लोज, हाई राइज हायर लोज,
हायर हाइज हायर लॉस, हायर हाइज हायर लॉस, हायर हाइज हायर लॉस। तो इससे तो आपको क्लियर कट पता लग गया कि ये जो चार्ट का ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रांग है। ओके, और अभी हम लोग इसके डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ये देखो, और यहाँ पे दोस्तों अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, पूरा फार्मा का जो सेक्टर है, अभी देखो निफ्टी फार्मा बताता हूँ आपको, निफ्टी फार्मा इंडेक्स, ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट किया। ओके, अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो ये जो सपोर्ट था, ये देखो ये सपोर्ट से कितना स्ट्रांग बाउंस बैक मारा है। ओके, और ये है वो वाला चार्ट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी एक फार्मा कंपनी, हेल्थ केयर कंपनी है, और यहाँ पे तकरीबन अगर आप देखोगे ना तो मतलब 1 महीने से ये टाइट रेंज में चल रहा है। यहाँ पे प्राइस मल्टीपल इनसाइड बार कैंडल बने हैं, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखो मल्टीपल इनसाइड बार कैंडल बने हैं, और इनसाइड बार कैंडल इन द सेंस कि मतलब एक ऐसे कैंडल जो एक ही रेंज में बन रहे हैं। ओके, और जो करंट कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल के रेंज के अंदर है। ओके, और यहाँ पे देखो, और ये जो टाइटनेस है दोस्तों, कभी भी मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई भी ब्रेकआउट के वहाँ पे ब्रेकआउट होने से पहले अगर टाइटनेस का जोन है, मतलब वो जो अगर वो चार्ट ब्रेकआउट करेगा ना तो वहाँ से हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये वो प्रकार का चार्ट है। ओके, और ये जो रेजिस्टेंस है जस्ट इसके नीचे होवर कर रहा है, रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आगे आने वाले दिनों में अगर ये जो ब्लैक लाइन है, ओके, इस ब्लैक लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें ये चार्ट को रिव्यू करना है फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, और अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। अब दोस्तों ये वापस एक और चार्ट है, ये भी फार्मा का ही चार्ट है। अब फार्मा के अगर आप चार्ट देखोगे ना तो आपको क्लियर कट एक चीज़ दिखाई देगी कि इनके ट्रेंड काफ़ी क्लियर रहे हैं, इनके ट्रेंड काफ़ी क्लियर हैं। ये देखो यहाँ पे से इसका ब्रेकआउट मिला, वन वे मोमेंटम देखने को मिला, वापस यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में गया, ये देखो ये वाला, ये फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे अभी ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस के पास में आ चुका है, और यहाँ पे ये पैटर्न बना रहा है, हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये देखो इसको कौन सा पैटर्न बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न। और यहाँ पे अगर आप ये लेफ्ट शोल्डर को अगर नहीं पकड़ो तो ये कपर हैंडल भी दिख रहा है, ये देखो। और इसका जो ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस है वो देखो ये रहा, कितना करीब है। तो अभी ये चार्ट भी बोल रहा है कि मुझे मेरा ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है। ओके, तो अगर बाय एनी चांस ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है रेजिस्टेंस की, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो ये फिर चार्ट को मतलब वापस रिव्यू करेंगे हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए, अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है आगे आने वाले दिनों में। तो बेसिकली ये जो चार्ट है इसको भी आप अपने रडार पे रखिएगा, वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखिएगा। ओके, एंड इसका जो सेटअप था, ये देखो बहुत सारे दिनों से दोस्तों ये कोशिश कर रहा था ऊपर जाने के लिए, बहुत सारे दिनों से कोशिश कर रहा था ये बुलिश मोमेंटम में आने के लिए, लेकिन ये नीचे भी नहीं जा रहा था। ये भी है ना एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था, लेकिन फाइनली ये रेंज से बाहर निकला है और अपना जो ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस है उसके नियर आ चुका है। तो ज़रूर रडार पे रखिएगा। अभी ये वो वाला चार्ट है दोस्तों, ओके, आई गेस हाँ ये वो वाला चार्ट है जो तकरीबन 14 साल के रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे होवर कर रहा है। ये देखो, लुक एट दिस, ये जो चार्ट है दोस्तों अपने 14 साल का जो रेजिस्टेंस है इसके जस्ट नीचे ओवर कर रहा है। एंड अच्छी बात क्या पता दोस्तों, जो मेटल सेक्टर है ना, मेटल सेक्टर दोस्तों बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी मेटल देखो, ये देखो आपके सामने है, यहां से ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट किया, वापस ब्रेकआउट किया, और अभी देखो ये यहां पे चल रहा है। और ये जो अभी रिसेंट वाला जो रेजिस्टेंस था इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। और आप कैंडल्स देखो, तो इससे क्या पता लग रहा है आपको, इससे ये पता लग रहा होगा कि ये जो सेटअप है, ये जो 14 साल का जो रेजिस्टेंस है वो इतना अच्छा सेटअप क्यों लग रहा है, और ये सेटअप इतना हमें अच्छा लर्निंग क्यों दे रहा है, क्योंकि मेटल सेक्टर खुद ब्रेकआउट दे दिया है और ये चार्ट ने अब तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो दैट इज वाई ये जो चार्ट है आपको अपने रडार पे जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो निफ्टी मेटल है उसने ब्रेकआउट दे दिया है। ये देखो निफ्टी मेटल है, इसने ब्रेकआउट दे दिया है ऑल टाइम हाई का, ये देखो ये रहा। और हमारा ये जो चार्ट है, ओके, ये इसने अब तक ब्रेकआउट नहीं दिया है, और ये जो 14 साल का जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे उसके जस्ट नीचे होवर कर रहा है। और अभी आप ये पूरा सेटअप देख लो, ओके। और अभी अगर इसका हम लोग डेली टाइम फ्रेम का चार्ट जाके देखें तो ये देखो, ये जो ग्रीन लाइन है
14 ईयर्स के रेजिस्टेंस की, उसका भी ब्रेकआउट करने के लिए बोल रहा है कि मुझे तैयार होना है। तो बाय एनी चांस अगर ये ग्रीन लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर ये चार्ट को हमें रडार पे रखना है हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि मैं आपको 1% भी हेल्प कर पा रहा हूँ तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट तो दोस्तों बनता है। अगर आपको लगता है कि मैं आपको इतना अच्छा लर्निंग कंटेंट लेके आ रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए स्टॉक मार्केट के बारे में, तो दोस्तों ज़रूर इस वीडियो के नीचे एक पॉजिटिव कमेंट करना, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट ले आऊँ। ओके, और अगर आप इस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी लंबे समय से वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो ये जो वीडियो है आप उनके साथ में ज़रूर शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।